दोस्तों, वेलकम टू बिग स्टोरीज। इस कहानी की शुरुआत होती है आज से 500 साल पहले। दिन था 20 मई और साल था 1498। दक्षिणी भारत में कालीकट शहर में राजा जमोरिन का दरबार लगा हुआ था। राजा के सामने एक बड़ा सा कोट, पतलून और सिर पर एक बड़ी सी टोपी पहनकर एक यूरोपियन आदमी खड़ा था। उस आदमी के हुलियों को देखकर राजा और दरबारी सबको हंसी आ रही थी और यूरोपियन आदमी को भी राजा और दरबारी के कपड़ों को देखकर हैरानी हो रही थी। उस यूरोपियन आदमी का नाम था वास्को डी गामा। वही वास्को डी गामा जिसको हम भारत के खोजकर्ता के नाम से जानते हैं। उस समय तक यूरोपियन को भारत के बारे में बहुत कम जानकारी थी। उन्होंने भारत का नाम सुना था और उनको ये पता था कि अरब के व्यापारी भारत से सस्ते दाम में सामान खरीदते हैं और यूरोप में ले जाकर महंगे दाम पर बेच देते हैं। यूरोपियन बहुत बेचैन थे भारत आने के लिए। दरअसल वास्को डी गामा के भारत आने से 200 साल पहले यानी 13वीं सदी में पहला यूरोपियन इटली से भारत आया था, जिसका नाम मार्को पोलो था। मार्को पोलो एक व्यापारी था जो पूरे वर्ल्ड को जानने के लिए निकला था। कुस्तुनतुनिया के जमीनी रास्ते से चलकर पहले वो मंगोलिया गया और फिर चीन। ये बात नहीं थी कि मार्को पोलो ने कोई नया रास्ता ढूंढा, वो तो सिल्क रूट से होकर ही चीन गया था, जिस रूट से चीनी लोग भारत, अरब और यूरोप में व्यापार करते थे। दरअसल चीनी व्यापारी अपने सिल्क टेक्सटाइल्स को इसी रोड से लेकर जाते थे, इसीलिए इसका नाम पड़ा सिल्क रूट। 6400 किलोमीटर लंबा था ये रूट। जब मार्को पोलो भारत आया तो वो यहाँ कई राज्यों में गया। उसने यहाँ के राजाओं की शानो शौकत को देखा, सोना चांदी से जड़े सिंहासन देखे, हीरों के आभूषण देखे, खुशहाल लोगों को देखा और यहाँ का अच्छा व्यापार भी देखा। ये सारी जानकारी उसने वापस जाकर यूरोपियन को दी। यूरोपियन उसी समय भारत आना चाहते थे, लेकिन उस समय इस्लाम बहुत ताकतवर हो चुका था। कई देशों में मुस्लिमों ने कब्जा कर लिया था। वो पूर्व में भारत पहुंच रहे थे और पश्चिम में यूरोप। कुस्तुनतुनिया, जिसको आज हम टर्की के नाम से जानते हैं, वो कभी ईसाई रोमन साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। मुस्लिमों ने उस पर भी हमला करके उसको अपने कब्जे में ले लिया और उसके बाद मुस्लिम शासकों ने यूरोप के लोगों को एशिया में आने से रोक दिया और उनके लिए सारे रास्ते बंद कर दिए। यूरोप की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उन्होंने ठान लिया था कि कैसे भी हो वो भारत पहुंच कर रहेंगे और इसके लिए उन्होंने सबसे पहले क्रिस्टोफर कोलंबस को भारत पहुंचने के लिए नया रास्ता खोजने के लिए भेजा। लेकिन कोलंबस अपना रास्ता ही भटक गए और पहुंच गए अमेरिका। उनको यकीन हो गया कि यही इंडिया है, और तो और वहाँ के लोगों का रंग गेहुआ और लाल देखकर उन्होंने उनको रेड इंडियन भी कह डाला। खुशी खुशी अपने देश लौटे कोलंबस और लोगों को बताया कि इंडिया में कुछ भी नहीं है, सब लोग जंगली हैं वहाँ पर। ये सोचकर यूरोप के लोगों को शक हुआ कि कोलंबस किसी और देश में पहुंच गए थे और इसको वेरीफाई करने के लिए यूरोप ने पुर्तगाल के वास्को डी गामा को भारत के लिए नए रास्ते की खोज में भेजा। वास्को डी गामा कुछ साथियों के साथ समुद्र से केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत की खोज में निकल पड़ा। उसकी यात्रा यूरोप और एशिया को समुद्री मार्ग से जोड़ने वाली पहली यात्रा थी, जो अटलांटिक और भारतीय महासागरों को जोड़ती थी। आखिरकार वास्को डी गामा भारत पहुंच ही गया, लेकिन हम उसको भारत का खोजकर्ता नहीं कह सकते। हाँ, उसने भारत पहुंचने के लिए एक नए रास्ते की खोज जरूर की थी। चलो, यूरोप को भारत की खोज में कामयाबी मिल ही गई, लेकिन वो सोच रहे थे कि आखिर कोलंबस किस देश में पहुंच गए थे, और इस पहेली को सुलझाने के लिए यूरोपियन ने अमेरिगो वेस्पुसी नाम के एक व्यक्ति को कोलंबस के बताए गए रास्ते पर भेजा। जब अमेरिगो वेस्पुसी 1501 में वहां पहुंचा तो उसने पाया कि वाकई ये कोई नई दुनिया है। उसने वापस आकर यूरोपियंस को उस कंट्री के बारे में बताया। ये जानकर यूरोपियंस को दुगनी खुशी मिली और इस खुशी में उन लोगों ने उस नए देश का नाम अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर ही अमेरिका रख दिया। जब ये बात कोलंबस को पता चली तो उसको बहुत बुरा लगा कि उस देश को तो उसने ढूंढा था, लेकिन नाम हुआ दूसरे का। आखिर कोलंबस को उसकी गलती की सजा मिल गई, क्योंकि उसने अमेरिका को इंडिया समझ लिया था। खैर, अब यूरोप को भारत पहुंचने का रास्ता मिल गया था। कहानी की शुरुआत में मैंने बताया था कि वास्को डी गामा कालीकट में राजा जमोरिन के दरबार में पहुंचा था। उसने जमोरिन से भारत में बिजनेस करने की परमिशन मांगी और उसको परमिशन मिल भी गई। और फिर शुरुआत हुई पुर्तगाली व्यापारियों की भारत में आगमन की। उनका आना जाना बढ़ गया। उन्होंने अपनी ताकत बहुत बढ़ा ली और एक दिन ऐसा भी आया कि पुर्तगालियों ने जमोरिन राजा का कत्ल भी कर दिया। वास्को डी गामा 3 बार भारत आया था और उसने यहाँ बहुत कत्लेआम किया।
70-80 सालों तक पुर्तगालियों ने भारत को लूटा और बहुत से लोगों का कत्ल किया। उसके बाद फ्रांसीसी भारत आए, उन्होंने भी लूट और हिंसा का खेल खेला। फिर आए हॉलैंड से डच और फिर वही कहानी दोहराई गई। लास्ट में ब्रिटिश आए, लेकिन वो लूट करके भागे नहीं, बल्कि उन्होंने लूटने का तरीका ही बदल दिया। आज हम जिसको भारत का खोजकर्ता कहते हैं, वो वास्तव में एक लुटेरा और हत्यारा था। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर करिए, और अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलता हूं आपसे एक नए वीडियो में।